उद्घोषक। यहाँ पे हमारा जो ये पाठ है ये पूरी तरह से समाप्त हुआ है। स्पष्टीकरण का इसमें आनंद सिंह जी ने जो अपने यहाँ पे विचार हैं जो यहाँ पे हमारे सामने रखे हैं कि उद्घोषक बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उद्घोषक में जीवन की उपयोगिता क्या होती है, और इसके साथ साथ में आप अगर उद्घोषक बनना चाहते हो तो आपको किन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन सी वो बातें हैं जो आपको सूत्र संचालन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और इसमें यह भी बताया गया कि सूत्र संचालन के कौन से चरण बिंदु होते हैं जिसका आपको ध्यान में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि अगर आप उद्घोषक बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय में भी आप अपने कैरियर को एक ऊंची मुकाम तक आप पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ में हम अपने रोजगार के लिए हमें एक सुनहरा अवसर भी मिला है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे अभी भी अवगत नहीं थे, और अवगत थे भी तो इतने सारे संक्षिप्त में, इतने डीपली में उन्हें क्या था, नॉलेज नहीं था। तो ये पाठ्यक्रम हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है कि किस तरह से एंकर के फील्ड में अगर हमें अपना कैरियर चुनना है तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी बातों को आत्मसात करना है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से हमें अपने हर एक अर्थ में शब्द को छुपाना पड़ता है, कभी कभी बातों को इस लहजे में भी बोलना पड़ता है कि वो सामने वाले को बात भी कह दे और उसे बुरा भी न लगे। बहुत सारी बातों का इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरह से हम एंकरिंग करें कि क्या करें कि लोग भी क्या हो जाएं, आपके बोलते ना फैंस बन जाए, बहुत ही आपकी प्रशंसा करें। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपने आत्मसात किया है, तो आप सही में एक बहुत ही सफल एंकर बन सकते हो। आनंद जी ने हमें यहाँ पे ये भी बताया है कि हमें अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए किन किन पुस्तक वो कौन सी पुस्तकें पढ़ते थे। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमें एंकर बनना है तो हमें कौन सी पुस्तकों, पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ेगा कि जिससे हमारा क्या हो, जानकारी, हमें हर एक क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त हो। तो इसमें हमारा नॉलेज भी क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो ये सारी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, और ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, एंकर की पद की गरिमा को संभालना है। ये ऐसी एक चीज़ है कि आपकी आवाज़ क्या हो जाती है, आपको एक पहचान दिला देती है। और इसमें रोज़गार के अवसर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, आपको रोज़गार के अवसर भी मिल जाता है, आपको नाम के साथ में एक अच्छा खासा दाम भी मिल जाता है। तो यह पाठ हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हमें क्या करना है। अगर उद्घोषक बनना है, एंकर बनना है, तो हमें किन किन बातों को आत्मसात करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे पाठ पूरी तरह से पूरा हुआ है। अब हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में पूरी लिखना है पूरा। व्यवहारिक प्रयोग भी जो है, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए कि आपके विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया है और उसका सूत्र संचालन आपको करना है। तो उसके बारे में क्या करना है, आपको संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी लिखना है। सूत्र संचालन कैसे करना है, उसके चरण बिंदु जो है वो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको यह करना है कि किस तरह से व्यवहारिक हिंदी जो है हमारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सूत्र संचालन की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। फिर ये बताया गया है कि उसमें वाचन होना चाहिए, सूत्र आकर्षण व्यक्तित्व आपका रहना चाहिए, कार्यक्रम पत्रिका रहनी चाहिए, भाषा शैली का विकास रहना चाहिए, उच्चारण में शुद्धता रहनी चाहिए और समय सूचितता रहनी चाहिए। तो ये जो स्वाध्याय पे आधारित प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो ये जो हमारा ये पाठ है, यहाँ पे पाठ हमारा ख़त्म हुआ है। तो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में
लिखोगे। अभी यहाँ पे कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस का समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। सपोज़ आपके कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और आप एंकर हो, तो आप किस तरह से आप पहले सबको क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बारे में बताओगे, अपने प्रधानाचार्य के बारे में बताओगे, प्रिंसिपल के बारे में, सब टीचर्स के बारे में, और आपने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसके बारे में आप जानकारी दोगे। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे आपको जैसे शेरो शायरी आ रही हिंदी के विषय में, तो वो आप उसमें बीच बीच में कहोगे। और आप विद्यार्थियों ने क्या क्या सारी चीज़ें हिंदी दिवस के रूप में लोगों को चाहे भाषण के रूप में हो चाहे नाटक के रूप में किस तरह से प्रस्तुत करने की पूरी सूची तैयार की है, उसके बारे में आप लिस्ट बनाओगे और एंकरिंग आप करोगे, बताओगे करके कि ये हमारा ये सारा प्रोग्राम है और हिंदी दिवस के रूप में आपके क्या विचार हैं, मतलब वो आपको पूरी तरह से क्या करना है, लिखना है। और हिंदी से आप अपने जीवन में किन किन बातों को आत्मसात किए हो, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको भाषा देती है। मैंने पहले ही कहा है कि भाषा क्या है, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हमें हमारे जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने का तरीका बताती है, हमारी पहचान है। हिंदी से हम जाने जाते हैं, हिंदी हमारी पहचान है। और हिंदी आवश्यक क्यों है, तो ये सब के बारे में आपको क्या करना है, विस्तार से रूप से कनिष्ठ आपके विद्यालय में यानी जूनियर कॉलेज में सेलिब्रेट हो रहा है, जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंत्र संचालन कीजिए, यानी आपके शहर में संगीत महोत्सव चालू है तो उसका मंत्र संचालन कीजिए। अभी कुछ संगीत वगैरह चालू है, जैसे सिंगिंग कंपटीशन वगैरह है कुछ, तो किस तरह से आप पूरे उसमें कार्यक्रम कर रहे हो, सूत्र संचालन, यानी एक एक पहले तो जो जिसने आयोजित करवाया है उसका नाम बोलोगे, थैंक्स उसको दोगे। फिर उसके बाद में जितने लोग हैं जो कैंडिडेट आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति का आप नाम बोलोगे, फिर वो व्यक्ति आके गाना गा के जो भी है संगीत बोलेगा अपना। फिर बीच बीच में आपको वो संगीत गाने वाला है किसके ऊपर वो गाना गाने वाला है, आपको उसके कुछ लहजे या कुछ पंक्तियाँ शेरो शायरी में कुछ ऐसे बोलने हैं, ताकि लोगों को भी क्या थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि हाँ कि यह जो आने वाला या आने वाले व्यक्ति हैं वह इसके बारे में गीत और संगीत करते हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको एक सूत्र संचालन करके आपकी अपनी पुस्तिका पे लिखनी है। तो हमारा ये पाठ जो है यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मुझे पूरी तरह से आशा है कि आपको यह पाठ समझ में भी आया होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अगर इस फील्ड में अपना कैरियर अगर चुनना है तो वो डेफिनेटली अपना कैरियर भी बहुत अच्छी तरह से वो चुन लेंगे।